सुबह का वक्त था। बाई अपना काम कर रही थी। बेटा, कुछ काम कर ले। ससुराल जाकर क्या करेगी वरना? मगर मॉम, मुझे तो काम करना आता ही नहीं है। वैसे भी बाई तो घर का हर काम कर देती है। आप उससे काम करवाओ। मुझे झाड़ू पोछे से एलर्जी भी है, आपको तो पता ही है। स्नेहा अपनी मम्मी बिमला देवी के साथ एक छोटे से टाउन में रहती थी, जहां उसकी मम्मी उसको लेकर परेशान रहती थी कि वो शादी के बाद अपना संसार कैसे चलाएगी, क्योंकि वो घर के काम धाम से 10 हाथ दूर रहना पसंद करती थी। जैसा कि आपने देखा, जब भी उसकी मम्मी उसको काम बोलती थी, तब तब वो कुछ बहाना देकर काम टाल देती थी। घर के सारे काम उनकी बाई ही करती थी और खाना बिमला देवी बनाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया और स्नेहा की शादी अजय नाम के लड़के के साथ फिक्स हो गई और देखते ही देखते उनकी शादी हो गई। अब ससुराल का पहला दिन था। सास। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। जो तेरा मन हो वही बना दे। स्नेहा मन ही मन। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे ना कोई काम आता है, ना खाना पकाना आता है। मेरे पहले रसोई में ना जाने क्या होगा। एक काम करती हूँ, आज मैं मैगी बना लेती हूँ। हम्म वैसे भी माँ जी बोल के गई है कि जो मन में आए वही बनाऊँ। तो आज मैगी बना लेती हूँ, कल से कुछ और देख लेंगे। फिर स्नेहा मैगी बनाती है और ससुराल वालों को परोस देती है। खाने के समय सासू माँ कहती हैं, बहू, हम लोग सुबह मैगी नहीं खाते हैं। मगर माँ जी, आपने ही तो बोला जो मन में आए वही बना दो, इसीलिए मैंने मैगी बना दिया। सासू माँ फिर बिना कुछ बोले मैगी खा लेती हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सासू माँ आरती करने मंदिर जाती हैं। सासू माँ को मंदिर जाते हुए देखकर स्नेहा के मन में एक आइडिया आता है। अरे वाह, माँ जी तो अभी आरती करने जा रही है। शायद वो हर सुबह आरती करने जाती है। मुझे शायद इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके वाले भाई को इधर बुला लेती हूँ और उससे घर के काम करवा लेती हूँ। फिर हम देखते हैं कि स्नेहा अपनी बाई को बुलाती है और घर की साफ सफाई करवाती है। ऐसे ही दिन बीतता गया। स्नेहा अपने बाई से घर का काम करवाती रही, लेकिन माँ जी के मंदिर से जल्दी आने की वजह से ना तो सफाई सही से हो पाती थी, ना ही खाना ढंग से बन पाता था। इस वजह से खाना कभी कच्चा तो कभी पका हुआ होता था। ये देखकर एक दिन माँ जी की तबीयत खराब हो गई। मेरा पेट बहुत दुख रहा है। क्या हो गया है मेरे पेट को? शायद खाने की वजह से पेट खराब हुआ होगा। शायद माँ जी का तबीयत मेरे वजह से खराब हुआ होगा। जो बाई आती थी काम करने, वो तो जल्दी जल्दी खाना पका के चली जाती थी, जिससे खाना कच्चा पकता था। और इसी कारण माँ जी का तबीयत खराब हुआ और उनका पेट दर्द हो रहा है। हे भगवान, मेरे से क्या हो गया? मैंने ये क्या पाप कर दिया? ये सुनते ही माँ जी और बाकी घर के सारे सदस्य बहू को माफ कर देते हैं, क्योंकि बहू को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। और हम देखते हैं कि बहू अब बाई की मदद तो ले रही है, लेकिन साथ ही साथ खाना भी खुद बना रही है, जिससे माँ जी की तबीयत फिर कभी नहीं बिगड़ती। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीखते हैं, जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए। घर चलाना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, प्यार और समर्पण का काम है। जब तक हम खुद हाथ नहीं बटाएंगे, तब तक रिश्ते और घर दोनों अधूरे रहेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।